नमस्कार साथियों। उपायों की इस श्रृंखला में मैं आज आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो उन सभी अविवाहित युवतियों के लिए यानी कि कन्याओं के लिए है जिनके विवाह में बहुत बाधा आ रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है और उन सभी के किसी भी प्रकार की अगर बंदिश है, किसी भी प्रकार से विवाह होने में समस्याएं हैं, तो इस उपाय को करने से अगर सभी सामान्य हैं तो 40 दिन में ही ये अपना प्रभाव दिखाने लगता है। और यदि कोई समस्या है, कोई इस तरह की स्थिति है जिसमें विवाह में समस्या है, बंदिश है, किसी भी तरह का कोई भी कारण है जिससे विवाह नहीं हो पा रहा है, तो 6 महीने से 1 वर्ष के मध्य में ये अपना निश्चित रूप से उन स्थितियों में भी प्रभाव दिखाता है। प्रयोग क्या है इसको आप समझ लीजिए। यहाँ पर जो नवरात्रियां हैं, नवरात्रि में जो गुरुवार आएगा, गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार, थर्सडे, उस दिन आपको यह उपाय करना होगा। यह उपाय उस कन्या को करना होगा। इसमें जो भी सामग्री होंगी वह सभी 7 की संख्या में होंगी। आप सामग्रियों को नोट कर लीजिए, जैसे 7 पीली साबुत, हल्दी से रंग सकते हो। पीली कैसे होंगी? हल्दी से रंग लोगे। 7 सुपारी लेनी है आपको, पीली हल्दी से रंगी हुई। और इसी प्रकार से 7 पीले सिक्के लोगे, उनको भी हल्दी में आप रंग दोगे। 7 केले लेने हैं आपको, 7 हल्दी की गांठें लेनी हैं, 7 पीली कोई भी फूल ले लो, जैसे गेंदा के फूल या कोई भी पीला फूल, 7 पीले फूल, 7 पीले जनेऊ लेने हैं, 7 गुड़ की छोटी छोटी डलियां लेनी हैं, 70 ग्राम चने की अखंडित दाल लेनी है। मतलब दाल हो 2 पीसों में, जैसे दाल होती है, जैसे चना है वो 2 हो, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके टुकड़े हों। तो साबुत दाल, चने की साबुत दाल, टूटी हुई ना हो। 70 सेंटीमीटर का एक पीला कपड़ा लेना है और 7 इंच का एक भोजपत्र का टुकड़ा लेना है। साथ ही अंगुल लंबी एक अनार की कलम लेनी है, उसको भी हल्दी से पीला रंग देना है। इनमें से कोई भी यदि पीला नहीं है तो आप हल्दी से रंग लीजिए। जो भी आपको, जैसे कि जो भोजपत्र पीला नहीं होगा उसको भी हल्दी से रंग लीजिए। हल्दी से रंग लीजिए, सभी चीज़ों को हल्दी से आप रंग लोगे। कोई भी है उसको हल्दी से आप रंग लीजिए। अब नवरात्रि का जो गुरुवार है, तो गुरुवार को जिस कन्या को यह प्रयोग करना है, जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उसको ये प्रयोग करना है। उसको क्या करना होगा? गुरुवार की सुबह को प्रातः 4 बजे उठ जाना है। 4 बजे उठ के उसको स्नान आदि करने के बाद में पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं और फिर शुद्ध होकर स्वच्छ और शुद्ध स्थान पर बैठकर अपने सामने एक जो चौकी होती है या पटला बोलते हैं हम उसको, बाजोट भी बोलते हैं, तो उस पर क्या करना है? उस पर पीला वस्त्र जो है वो बिछा लेना है। उसके बाद भोजपत्र पर ये जो यंत्र आप यहाँ पर स्क्रीन में देख पा रहे हैं, इस यंत्र को निर्माण करना है। कैसे करना है? तो पिसी हल्दी लेनी है और उसको गंगाजल में घोलकर, जो अनार है, अनार की कलम है जो हमने लिए 7 अंगुल की, अनार की लकड़ी से निर्मित जो कलम है उससे ये यंत्र का निर्माण करना है। फिर इस यंत्र पर जो लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर जो अंक लिखे हुए हैं 1 2 3, जिस भी क्रम में लिखे हुए हैं उसी क्रम में आपको लिखने हैं। जैसा ये लिखा हुआ है ऐसे ही आपको अंक लिखने हैं, इसमें कुछ भी हेर फेर नहीं करना आपको। अब लिखे हुए यंत्र को जो पट्टा है, पट्टे पे बिछे जो पीला वस्त्र उस पर रख दें और लिखी जो 7 वस्तु हैं, जैसे सुपारी, जनेऊ, हल्दी की गांठें, गुड़, केले, पीले फूल तथा सिक्के आदि को पीले वस्त्र पर रख दें और फिर धूप दीप से उसकी पूजा करें। उसके बाद माँ गौरा पार्वती का ध्यान कर अपने विवाह के लिए शीघ्र, अतिशीघ्र तथा गुणवान, धनवान
वे स्वयं के अनुरूप योग्य वर प्राप्ति हेतु निवेदन करें। फिर यंत्र सहित उस पीले वस्त्र को बांधकर एक पोटली का रूप देकर घर में किसी शुद्ध स्थान पर रख दें। यह ध्यान रखें कि पोटली पर किसी अन्य का हाथ ना लगे। माँ गौरी पार्वती की कृपा से आपका विवाह संबंध 40 दिन के अंदर ही हो जाएगा। और इस प्रयोग की एक यह भी विशेषता है कि यदि उपाय करते समय आपसे कोई गलती हो तो आपको कोई हानि नहीं होती, परंतु गलती होने में प्रथम बार विवाह नहीं होता। इसके लिए आपको अगली नवरात्रि में फिर से उपाय करना पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखें कि गलती न हो। हमने जिसको यह उपाय बताया उनको निश्चित रूप से सफलता मिली है और इसलिए यह उपाय मैंने आज आप सभी के बीच में शेयर किया है, आप सभी को बताया है। आप भी उन सभी को जो कहीं ना कहीं विवाह में विलंब से पीड़ित हैं और उनके कुंडली में योग होते हुए भी विवाह नहीं हो पा रहा है, उन सभी को ये उपाय बताएं तो वह सफल होंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।